का टॉपिक नाम चिंतन ही मूल भजन। जो अन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम अप्राप्त की प्राप्ति के सहायक अंगों का नाम योग है और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है। मैं स्नेह बहन करता हूँ। यह आत्मा शरणागति साधक और सिद्ध दोनों अवस्थाओं में एक सी रहती है। साधक अवस्था में यह स्वीकृत होती है, साधक इसको तन मन सर्वात्मा से ग्रहण करता है, बल्कि सिद्ध अवस्था में तो यह सर्वात्मा का सहज स्वरूप बन जाती है। श्री हरि से तन मन प्राण सर्वात्मा से एकता होते हुए भी उनका सुख और रुचि लिए सर्वात्मा से उन्हें सेवन करना, लाड़ लड़ाना ही ऐसे जनों का जीवन आधार सर्वस्व बन जाता है। साधक देह से बेशक प्रकार से श्री हरि पर अन्य भाव पूर्वक निर्भर रहते हुए उन्हें लाड़ लड़ाते प्रेम पूर्वक नाम गुण गाते हुए सेवन करते हैं। लोक परलोक की चिंता न करते हुए उन्हीं के भजन में निमग्न रहते हैं। जो तू श्री हरि जुगुल किशोर की शरण आया है, उनकी शरण ली है, तो लोक परलोक की चिंता, कर्म धर्म विधि निषेध आदि का आश्रय तथा देह और पदार्थ के कार्यभार अर्थात योग से का भी चिंता छोड़कर वह मुक्त होकर भाव फैलाकर सो जा अर्थात निश्चिंत हो जा। बस एक ही तेरा कर्तव्य है, जीव से श्री हरि के श्री प्रियालाल के नाम को रटना, निरंतर एक रस जप करना और नेत्रों से नामी श्री हरि श्री श्यामा श्याम को देखना, क्योंकि मन इंद्रिय चैतन्य है, ये एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकती। जब ये व्यर्थ चिंतन विषय चिंतन करेगी, फिर शरणागति कैसी रहेगी? फिर तो संसार मुख जीवन हो जाएगा। इसलिए आश्रित जन अपने सेव्य का निरंतर सेवन करते हैं। हंस भगवान कहते हैं, पुत्रों, यह चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चिंतन में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है। तथा विषय और चित्त मेरे स्वरूपभूत जीव के देह हैं, उपाधि है, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का चिंतन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय के चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक स्वरूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। अर्थात प्रभु के अलावा कुछ भी नहीं है, माया मात्र है, उनकी माया का खेल है, ऐसा समझकर एकमात्र प्रभु का ही चिंतन स्मरण करना चाहिए। अरे मन, तू सुख के लिए भटक रहा है। सुख के मूल आधार, सुख के स्वरूप, सुख के सिंधु तो श्री बिहारी जी हैं। वे करोड़ों कामदेवों के लावण्य सौंदर्य से भी अत्यधिक सुंदर हैं। सब सुख उनके श्री चरणों के आश्रित है। उनकी उपासना करते हैं, उनके सम्मुख दृष्टि से दृष्टि जोड़े हुए उनकी रुचि अनुसार सेवा करने में ही सब सुख है। आपकी रुख माने रुचि के अनुसार सखीजन सेवन करने में ही अपने को पितात् मानती है, सब सुखों को प्राप्त करती है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं कि इसलिए मेरे स्वामी श्यामा कुंज बिहारी का दिन माने नित्य प्रतिदिन विचित्र मुख देखता रहता हूँ। इसी में परम सुख परम लाभ है। कबू कबू मन इत उत जात, या तब कौन अधिक सुख। उपासक भक्त देह और संसार के समस्त सुखों को मृग तृष्णा के समान असत्य एवं ब्रह्म रूप जानकर उनसे उपराम उदासीन होकर प्रज्ञा पूर्वक साधना उपासना में आरूढ़ हुआ लगा है, किंतु अनर्दी अविद्यजन्य कर्मात्मक माया के अधीन बहुत काल से विषय वासना में फंसा हुआ जो मन है, वह कर्म संस्कार बस भगवत भावना इष्ट चिंतन में सो हटकर विष्णु की ओर चला जाता है। उनमें रस स्वादन लेने लगता है, कभी इत शरीर और संसार के सुखों में तथा कभी उत परलोक के विषय सुखों में सुख मानने लगता है, उनका स्वाद लेने लगता है। तो श्री स्वामी जी महाराज मन को समझाते हैं,
इससे अब अधिक कौन सा सुख है जो तू बदनीय सुख को छोड़कर उधर दौड़ रहा है। विषयों का चिंतन करने वाला मन शत्रु के समान पतन करने वाला है तथा श्री हरि का चिंतन सेवन करने वाला मन मित्रता के समान परम कल्याण करने वाला होता है। श्री बिहारी दास मन सो कहे अब ना लगाऊं तो ही, जस गाऊं श्री हरिदास को ते सुख दीनो मोही। रे मन, अब मैं तुझे नित्य केली को छोड़कर और कहीं भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तूने अन्य एवं दृढ़ रूप से श्री युगल की केली का सेवन करके मुझे सुख दिया है। अब तो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का रसिक अन्यता का मधुर श्रेयोस गाकर उनको और युगल को रिझाकर तुझे सुखी करूंगा। विषयों का चिंतन विषय के समान महान दुख को देने वाला और अपने अज्ञातम परमार्थ स्वरूप से भ्रष्ट करने वाला, गिराने वाला है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्यों की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से बाधा लगने पर है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, विषयों का चिंतन विष के समान, उसका सुख तो अलग ब्रह्म रूप और असत्य है। असीम सुख स्वरूप श्री बिहारी जी है, उन्हें छोड़कर तो सुख की खोज में इधर उधर भटक रहा है। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त और मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उसमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है, उसका चित्त विषय में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है, उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों फलों का चिंतन छोड़ दो, क्योंकि मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। इस प्रकार मन को अन्य चिंतनों से हटाकर सदा इष्ट चिंतन में नियुक्त करना चाहिए। अनेक जन्मों से जीव विषयों में आसक्त हुआ उन्हें सेवन करता आया है, इसलिए अल्प संग से विषय संग से वह अपनी साधना को खो बैठता है। इन विषयों की पहचान इतनी बुरी है कि उसे अपने में फंसाकर सब हन कर उसके प्राण ही ले लेती है। वे साधक उपासक, इष्ट के अलावा जो कुछ देखने सुनने में आता है वह सब विषय है। इन विषय विसंगतियों का संग स्वर प्रकार से मन से ही त्याग दे, छोड़ दे, या तू अपने जीव में हृदय में अच्छी प्रकार जान ले, समझ ले, क्योंकि वह विषम विषय संगी उसी क्षण अपने स्वरूप ज्ञान को भुलाकर अपने समान कर लेता है। यह भक्ति में बहुत बड़ी हानि है। जीव का इष्ट की ओर से मुख फिर गया, विमुख हो गया, इससे बड़ी और क्या हानि है।